धर्मपत्नी का जो आज का एपिसोड था उसको देखकर भाई मैं बोलूंगा चीजें काफी ज्यादा डिफरेंट हुई हैं, होने लगी हैं, या कल के एपिसोड में हुई थी, आज के आधे एपिसोड में होगी, बस फिर खत्म हो गई। मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी जो रिपीट हुई, कुछ चीजें ऐसी थी जो मतलब बिल्कुल नई हुई, और कुछ चीजें ऐसी थी जिनका होना ना होना मतलब कोई फायदा नहीं था। अब भाई पहले बात करते कि डिफरेंट क्या हुआ। डिफरेंट ये हुआ कि प्रतीक्षा ने काव्य और वाइपर को एक साथ देखा था। वो बात उसने किंजल को बताई, और यहाँ पे आइडिया लेके मैं फोन लेकर जो है वो हम लोग चेक करते कि काव्या का क्या प्लान था, काव्या वाइपर मिले कि नहीं मिले। ये चीज नई थी। अब पुरानी चीज क्या थी? पुरानी चीज ये थी कि भाई रवि और प्रतीक्षा फिर से एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं। भाई सेम बातें, सेम चीजें, सब कुछ होती है, ठीक है, कुछ नया हमें देखने को नहीं मिलता, सेम चीज रिपीट मोड पर होती है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मतलब कुछ था नहीं नया सिवाय इसके कि भाई वो गुस्से में जो रवि है मार रहा होता दीवार पे, और तभी प्रतीक्षा बीच में आ जाती है उसको रोकने के लिए। तो यहाँ पे मुझे बताइए इलॉजिकल लगा। यहाँ पे चाहती तो प्रतीक्षा उसके हाथ को रोक सकती थी डायरेक्टली, सामने आने की क्या जरूरत है भैया? अरे अपना मुंह फड़वाने का ज्यादा शौक है, बाई चांस नहीं रुकता रवि, मुंह बस फट से लगता, अभी बस जो थोबड़े का नक्शा वो बदल जाता, फिर कहीं के ना रहते यार, बीच में आ रहे हैं। मतलब दुनिया जहां से अजीब ही लॉजिक चल रहा है इस शो में, बहुत अजीब लॉजिक चल रहा है। अब इसके बाद हमारे जो बीजी और किंजल पीछे खड़े होकर देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे बीजी की बात का कोई सेंस नहीं बनता ना, उसको कोई मतलब बनता, बोलते हैं कि जो होता है अच्छा के लिए, तो जो नहीं होता वो भी अच्छे के लिए, तो क्या मतलब है बोलने का? हमें पता है भाई आगे चल के दोनों एक ही साथ रहेंगे, इसमें कोई, इसमें नीड ही नहीं है ये बोलने की भाई जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई इसका सेंस ही नहीं बनता। तब भी इस बात को डाला, फाइन चलो ये तो हमने थोड़ा सा झेल लिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ भाई, किंजल आती है, भाई फोन वोन की जो बात हुई वो नया जो था उसमें किंजल क्या एग्जांपल देती है, बनाने की कोशिश की भाई हाँ लोग हंसे, फनी हो, लेकिन वो चीज क्रिंज बन गई। ये ठीक था कि खुजली और सच ज्यादा देर तक नहीं छुप छुप सकता, ये समझ में आया, लेकिन इसके बीच से इसके बाद जो मतलब एक पूरा एक्सप्लेनेशन दिया वो भाई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर्सनली पसंद नहीं आया। इतना गंदा लगा वो एक्सप्लेनेशन, इतना ज्यादा गंदा था, इतना ज्यादा क्रिंज था वो कि भाई मैं सच बताऊं मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, लेकिन भाई उस क्रिंज की जो बराबरी है कोई नहीं कर सकता चीज, कोई भी नहीं कर सकता। अब भाई दूसरी तरफ आ गया आदि, भाई भूले बिसरे गीतों की देखिए आदि की एंट्री होती है और खत्म हो जाती है। भाई आदि आया, आदि भाई रोहित बोलो सॉरी रवि से बात बात करता है, प्रतीक्षा के बारे में बात करता है। यहाँ पे क्या रवि पहले ही मतलब काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, तो बोलता है भाई देखो उसने अपना धर्म सॉरी पत्नी धर्म निभाया, मैंने अपना पति धर्म निभाया, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा ना ही कुछ हो सकता है। फाइन यार सही है, और क्या, मगर ऐसा है तो सही है ना, बस। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है, प्रतीक्षा ये सुन लेती है, प्रतीक्षा को लगता है कि कहीं ना कहीं रवि के दिल में कुछ ना कुछ है उसके लिए, लेकिन भाई जब उसे ये पता चलता है कि नहीं रवि ने जो किया वो सिर्फ अपना एक धर्म निभाया, पति धर्म निभाया, जैसे उसने पत्नी धर्म निभाया, तो बोलती भाई जब उसके दिल में कुछ है ही नहीं तो फिर मैं क्यों मतलब इतना ज्यादा मैं सोचूं कि भाई क्या है क्या नहीं, और मैं ये क्यों फील करें कि उनकी साइड से कुछ है, बल्कि उनकी साइड से कुछ है ही नहीं, ना प्यार है ना फीलिंग्स, और सिर्फ अपना पति धर्म निभा रहे थे, तो अब मैं भी उनके बारे में मैं क्यों कुछ कहूँ, और मैं अपनी जो फीलिंग्स बताने वाली थी वो भी मैं क्यों बताऊं, मुझे भी नहीं बतानी अपनी फीलिंग्स, बाहर में जाए दुनियादारी, मुझे कुछ नहीं बात करनी, जैसी आपकी मर्जी। अब हम इसमें कुछ नहीं कह सकते कि एक्चुअल इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। अब देखने वाली बात यह है कि भाई ये जो शो है, ये जो चीजें कब तक ऐसे ही चलेंगी, और कब ये चीजें जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होकर थोड़ा सा कुछ नया एक हमें पर्सपेक्टिव देंगी। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको क्या आज का एपिसोड वैसा ही लगा जैसा मुझे लगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं कुछ डिफरेंट था। एंड एक और बात, फाइनली प्रतीक्षा के घर पे से प्रतीक्षा की चाची और चाचा की शायद एंट्री हो जाए पूजा वाले दिन, और शायद पारुल भी हमें देखने को मिल जाए, इतने दिनों से गायब थी। देखते हैं, लेट्स होप कि ऐसा कुछ हो। बाकी एपिसोड ही देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन कमेंट करके जरूर बताएगा
कि आपको भाई आज का एपिसोड कैसा लगा। और इसी तरीके से धर्मपत्नी के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यूज और कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट